कौन बजरंग बली बन करके आया है, कौन जामवंत बन करके आया है, कौन देवी देवता बन करके हमारे घरों में उतरा है, आपको नहीं मालूम, लेकिन महात्माओं को सब पता है। इसलिए उस समय से आवाज लगाते हैं। देश के कोने कोने में जहां भी ऐसी अवतारी शक्तियां छिपी होंगी, महापुरुषों की आवाज पर निकल आएंगी और देश के अंदर एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए शुद्ध शाकाहार का नशा मुक्ति का प्रचार करना शुरू कर देंगी। आप भी अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करने के लिए जय गुरुदेव युवा संगठन में भर्ती कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए। पढ़ाई लिखाई के लिए मना नहीं किया जाता, लेकिन कुछ समय निकाल करके उनको जय गुरुदेव युवा संगठन में और बहनों के महिला संगठन में बच्चियों को भर्ती करिए, अपनी देख रेख में सेवा करवाइए और इन्हीं के अंदर पहले से जमे हुए खोट और बुराइयों को महात्मा धीरे धीरे निकालेंगे और अच्छाइयों के संस्कार डाल देंगे। यही बच्चे ऐसा देश और दुनिया की कल्याण और भलाई का काम करेंगे कि अपना नाम तो रोशन करेंगे, अपने माँ बाप का, अपनी खानदान का, इलाके का नाम रोशन करेंगे। इसलिए अपने बच्चों को जय गुरुदेव युवा संगठन में काम करने का मौका दीजिए, सेवा करने का मौका दीजिए। और आपके लिए एक आदेश महाराज जी ने दिया है, एक एक गांव अपनी जिम्मेदारी पर गोद लेकर के गुरु महाराज के संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाइए। जिस गांव को गोद लीजिए, पक्का इरादा बना लीजिए कि हम जिस गांव को गोद लिए हैं उस गांव के रहने वालों को इतना समझाएंगे, इतना बुझाएंगे, इतना प्रेरित करेंगे, मांसाहार और नशाखोरी की हानियों से इतना परिचित करा देंगे कि हमारे गोद लिए गांव में एक भी आदमी मांस, मछली, अंडा, शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, अफीम, ब्राउन शुगर, स्मैक, हेरोइन, चरस जैसे खतरनाक नशों का सेवन करता नहीं मिलेगा। अगर आपने हिम्मत करके, साहस करके एक गांव गोद लेकर ये काम कर लिया तो गुरु महाराज के ज्ञान का चिराग गांव गांव में जल जाएगा और इस देश में अच्छे समय आने में देर नहीं लगेगी। बाकी आप किसी गलत फहमी में मत रहिएगा। आज महाराज जी ने पूरा स्पष्ट कर दिया है कि जिस राम राज्य का नारा अपने देश में बुलंद हो रहा है, वो राम राज्य भाषण देने से, वक्तव्य देने से, तोड़ फोड़ आंदोलन हड़ताल करने से, कानून बना देने से, सरकारें पलट देने से या किसी झंडे के फहराने से नहीं आएगा। ए भाई बहनों, अगर राम राज्य को सच्चे अर्थों में लाना चाहते हो तो समाज के बुद्धिजीवियों, समाज के अगुवाकारों, समाज के शुभचिंतकों, भगवान के पुजारियों, देवी देवताओं को इष्ट मानने वाले लोगों, राम और रामायण को मानने वाले लोगों, अपने हाथों में धर्म का झंडा उठा करके धर्म का प्रचार करना होगा। लेकिन गलत रास्ता मत पकड़ लेना। कहीं हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध धर्म, इसका प्रचार नहीं करना। ये तो पंथ है, पंथ का प्रचार नहीं करना, धर्म का प्रचार करना। धर्म तो मनुष्य का एक है, वो क्या? मानव धर्म, मानव कर्म, सच्चा इंसानी मजहब, सच्चा मानववाद, सच्चे समाजवाद का प्रचार, जिससे सबके अंदर प्रेम, दया, करुणा, उदारता, मानव सेवा और अहिंसा परमो धर्म की भावना जागृत हो और भारत की उदात्त आदर्श संस्कृति के आदर्शों की स्थापना हो जाए। भाई बहनों, आज महाराज जी ने उसी को आवाहन करके आपको मैदान में उतर करके अच्छे समाज के निर्माण में भागीदारी निभाने के लिए आवाहन किया है। महात्मा की आवाज पर खड़े हो जाओगे, देश को डूबने से बचा लोगे। आग के अंगार जो आसमान से बरसने की तैयारी कर चुके हैं,
उन अंगारों में मानवता को झुलसने से बचा लोगे, वरना आपके कर्मों से बड़े बड़े महानगर राख बनने की ओर हैं। आज महाराज जी ने बड़ा गंभीर संकेत सत्संग में दिया है। मानवता को डूबने से बचाने के लिए, इस समाज, देश और दुनिया पर आने वाली आफतों से बचाने के लिए जल्दी करो। देर कर दोगे तो विलंब हो जाएगा। शाकाहार का प्रचार, नशा मुक्ति का प्रचार जल्दी जल्दी करो, ताकि लोगों के विचार अच्छे हों। राम राज्य कब आता है? उदाहरण पढ़िए रामायण में। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। जब सब लोग आपस में प्रेम प्यार से रहेंगे, समाज के अंदर फैली हुई नफरत और ईर्ष्या की खाई को पाट डालोगे, ईर्ष्या और देश की भावना खत्म कर दोगे, निस्वार्थ भाव से मानव सेवा समझ करके एक दूसरे की मदद करोगे, सहयोग करोगे, तब सच्चे अर्थों में मानव कहे जाओगे। ए भाई बहनों, जो हिंसा से दूर रहे वही सच्चे अर्थों में हिंदू है। इसलिए हर प्रकार की हिंसा से अपने को दूर कर लीजिए और सनातन अध्यात्मवाद की विद्या का जो उपदेश आज महाराज जी ने आपको दिया है, इसको करिए और करके दैवी शक्ति को अपने अंदर उतारिए। देखिए आपके अंदर गुरु की कृपा कैसे होती है, कैसे आप देवी देवताओं की तरह शक्तिशाली और आप बलवान बन जाते हैं। और यहीं बैठ करके दिव्य दृष्टि खोल करके स्वर्ग और वैकुंठ जैसे लोकों में रोज आओगे जाओगे। इतनी बड़ी विद्या का खजाना ले करके महाराज जी ने कह दिया है, दवा आपको दे दी गई, खाओगे तो आराम होगा, बीमारी चली जाएगी। लेकिन अगर दवा ले जा करके अलमारी में रख दोगे, ताक पर रख दोगे, खूंटी पर टांग दोगे और परहेज भी नहीं करोगे, तो बीमारी आपकी जाने का नाम नहीं लेगी। इसलिए भाई बहनों, समाज को अच्छा बनाओ। जब समाज अच्छा रहेगा तो सबके लिए लाभदायक रहेगा। जब सबके नजरों में माँ बहन बेटी की पहचान आ जाएगी तो देश में किसी भी प्रकार की आबरू और इज्जत के साथ कदाचार की घटनाएं देखने को नहीं मिलेगी। ए भाई बहनों, ये देश का नव निर्माण करना आपके हाथ में है। महाराज जी तो आवाज लगा करके जा रहे हैं। अब रात को सोचिएगा कि मेरा क्या कर्तव्य है। आपके ऊपर इस धरती पर हवा, पानी और अन्न छाया है, इसका ऋण बना हुआ है। इस कर्तव्य को अदा करने के लिए इस मातृभूमि को तीन लोग बांट रहे थे, हरी भरी बनाने के लिए, सब लोगों को निरोगी बनाने के लिए, मानवता बनाने के लिए कुछ मेहनत कर जाइए। मेहनत कर जाओगे, इसी का इतिहास बनेगा, इसी का लोग याद करेंगे। अगर आपने ये काम नहीं किया तो लाइनें आपके सामने चर्चा होंगी। इतिहास में उनको माफ करेगा, पीढ़ियां तुम्हारी करनी पर पछताएंगी, जाएगी। सदियों में क्या सिर्फ ऐसी मिलेगा। अभी तो एक कोरोना से आप डरे, सारे विश्व का विज्ञान खत्म हो गया, सारी बुद्धि एक जगह धरी रह गई। ना जाने कितने खतरनाक वायरस आगे फैल जाएंगे और कोरोना की तरह से ना जाने कितनी महामारियां आएंगी। उस समय आपका चिकित्सा विज्ञान फेल हो जाएगा। डॉक्टर लोगों का इलाज करने से भी हाथ खड़े कर देंगे। तब आपको मजबूर होकर के महात्माओं के पास आना पड़ेगा और भजन करना पड़ेगा। जब भजन करोगे तभी तकलीफें जाएंगी। रामायण पढ़ते हो ना, सारी रामायण का निचोड़ के एक लाइन में लिखा है, निज अनुभव में कहा भगेसा, भजन भगवान के भजन जाने वाले। बिल्कुल आराम आराम से आइए। महाराज जी के आगे आने पर अपनी सेवा दक्षिणा का जो भी भेंट का हाथ आप ऊपर उठा करके झोली में डाल दीजिए। महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ जाइए। दाहिनी तरफ गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर है।
प्रणाम करिए, आशीर्वाद लीजिए और मंदिर का प्रसाद अपने घरों को ले जाइएगा। संकट की घड़ियों में काम आएगा। बिल्कुल आराम आराम से आओ माता बहनों। जैसा आपको प्रारंभ में निवेदन किया गया कि अपने कपड़े से सिर को, कान को, गले को ढक करके आइए। आराम आराम से आइए, कोई किसी के पीठ पर हाथ न रखने पाए। आराम आराम से आइए, आराम करके आइए और गुरु महाराज के दरबार की दया दुआ बरकत ले आइए। देखो भाई बहनों, मथुरा तो ऐसे भी धार्मिक नगरी है, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि है। आप जब मथुरा आएंगे तो धार्मिक नगरी यानी कृष्ण भगवान की मथुरा भी देखने को मिलेगी। और गुरु महाराज ने अपने गुरु की यादगार में जो दुनिया का सबसे आश्चर्यजनक, विचित्र और एकलौता रहस्यमयी मंदिर बनवाया है, जिसमें रुपया पैसा नहीं, बुराइयां चढ़ती हैं। अपनी एक बुराई चढ़ाओ, बदले में एक मनोकामना पूरी करवाओ। भाई बहनों, सारी दुनिया में घूम करके आइए। अकेला जय गुरुदेव मंदिर ऐसा मंदिर मिलेगा जिसमें बुराइयां चढ़ती हैं। इसके अलावा दुनिया में दूसरा कोई मंदिर नहीं है। सारी दुनिया के लोग आते हैं, अपनी एक एक बुराइयां चढ़ा करके मनोकामनाएं पूरी करके जा रहे हैं। आप आइए, अपनी एक बुराई चढ़ा करके अंदाजा लगाइए, क्या मंदिर का देवता सचमुच हमारी बुराई के बदले एक मनोकामना पूरी करता है। भाई बहनों, गुरु महाराज की जन्मभूमि खिदौरा धाम जिला इटावा में है। जैसा भव्य मंदिर मथुरा में बना है, उसी तरह का भव्य मंदिर, विश्व प्रसिद्ध मंदिर खिदौरा धाम में बन करके तैयार हो गया। सारी दुनिया के लोग इन दोनों मंदिरों को देखने के लिए आते हैं और खिदौरा के अनामी दूध का अमृत जल अपने लाइलाज मर्दों के फायदे के लिए ले जाते हैं और लोगों को आशा के अनुरूप फायदा मिलता है। आप भी आइए, मथुरा और खिदौरा दोनों मंदिरों को आप आइए, अपनी आंखों से देखिए, अपनी बुराई चढ़ाइए और एक मनोकामना की पूर्ति कीजिए। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक आपके जौनपुर से रात से बसों की बसें जाती हैं, झुंड की झुंड बसें जाती हैं। आप अपने जिले के आपके न्याय पंचायत के जिम्मेदारों के संपर्क में रहेंगे, वो आपसे मिलेंगे, आपको गुरु महाराज का संदेश बताएंगे, सुमिरन ध्यान भजन समझाएंगे। आप उनको अपना नाम, मोबाइल नंबर लिखा देना ताकि संगत के लोग संपर्क करके आपको साधन भजन भी समझा सके और भंडारे के कार्यक्रम में चलने की तैयारी भी कर सके। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुरु महाराज के भंडारे में आइए। एक बार देखोगे ना तो आपका दिल दिमाग प्रफुल्लित हो जाएगा, आंखें तर-बतर होगी, दिल बाग होगा। उस महामानव संगम को देख करके लगेगा कि वास्तव में यहाँ तो बिना कुंभ के कुंभ बाबा जी ने लगा दिया है। 10 वर्ग किलोमीटर का छेद आदमियों से पट जाता है। नरमुंड ही दिखाई पड़ते हैं। भारत के विभिन्न भाषा भाषियों का, वेशभूषाधारियों का, संस्कृतियों का अनोखा संगम होता है। एक बार देखोगे तो बार बार आने का मन करेगा। तो चलो चलो भाई बहनों, 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक गुरु महाराज के भंडारा कार्यक्रम में पहुंचिए और दया दुआ बरकत बांट के लिए आराम आराम से आओ।
आराम आराम से आइए। महाराज जी के आगे आने पर अपनी सेवा दक्षिणा भेंट का हाथ महाराज जी के आगे आने पर सेवा दक्षिणा झोली में डाल दीजिए। आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ जाइए। आराम आराम से बिल्कुल आराम आराम से आओ माता बहनों। भाइयों थोड़ा सा धीरे रखिए। वहीं से लाइन पीछे से मोड़ करके उस लाइन में तोड़ दीजिए। आराम आराम से धीरे धीरे लोग आएंगे। महाराजगंज की संगत के लोग और जौनपुर के स्थानीय ब्लॉक की संगत के प्रेमी इस पंडाल को खुलवा करके गाड़ी पर लगवाने में, कुर्सियों को कुर्सी के वाहन पर लगवाने में मदद कर देंगे। महाराजगंज की संगत के लोग पहले ये पंडाल की गाड़ी जब चली जाए तब आप यहाँ से रवाना होइएगा। ये आपकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, संगत की सेवा है। आप इसको करवा करके पहले ये पंडाल की गाड़ी अगले कार्यक्रम के लिए रवाना हो जाए, तब ये जगह आप छोड़िएगा। स्थानीय संगत के लोग भी मिल करके इसमें मदद करा देंगे, जिससे ये व्यवस्था जल्दी सिमट जाए। चलो चलो बढ़ जाओ। महाराज जी के आगे आने पर सेवा दक्षिणा का हाथ उठा करके झोली में डाल दीजिए और आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़ जाइए। गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर दाहिनी तरफ है। प्रणाम बंधन करके आशीर्वाद देना। आराम से आओ, आराम से अपनी सेवा दक्षिणा झोली में डालते हुए महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़िए। दाहिनी तरफ गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर है। प्रणाम बंधन करके आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम बंधन करके आशीर्वाद दीजिए। मंदिर का प्रसाद अपने घरों को ले जाना। सत्संग का प्रसाद लेकर के तब अपने घरों को जाइएगा। चलो बढ़ते चलो। प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए। प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए। बैरिकेडिंग से निकलने के बाद दो लाइन कर दीजिए भाई लोगों की। बैरिकेडिंग से निकलकर आप दो लाइन में आ जाइए। बैरिकेडिंग में पीछे के लोग टूट करके आगे की लाइन में बढ़ जाइए। दो लाइन में दर्शन करने आइए। दो लाइन में दर्शन करने आएंगे तो जल्दी हो जाएगी। आगे बढ़ जाइए। आगे दो लाइन में आ जाइए। पीछे से तोड़ करके लोगों को दूसरी लाइन बना दीजिए। आराम से आइए। आराम से कम दूरी पर है मिल जाएगी। आराम से आओ। आराम से बिल्कुल आराम से आइए। आराम से भैया लोग जाइए। महाराज जी के आसन में प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। आशीर्वाद दीजिए और प्रणाम करके आगे बढ़ जाइए। कोई बात नहीं, तो आएंगे। अगल बगल दो लाइन में आएंगे, दर्शन जल्दी हो जाएगा आराम से। इसमें बैरिकेडिंग तक तो एक लाइन में आइए। बैरिकेडिंग से निकलने के बाद दो लाइन में आ जाइए। जहाँ बैरिकेडिंग है वहाँ तो एक ही लाइन में आइए और बाहर निकलने के बाद दो लाइनों में बढ़ जाइए। कुछ लोग दाहिने कुछ बाएं, कुछ दाहिने कुछ बाएं ऐसे हो करके
और महाराज जी का दर्शन करते हुए आगे निकलिए। गुरु महाराज की चरण पादुका को प्रणाम वंदन कीजिए, प्रसाद लीजिए, सत्संग का प्रसाद लेकर के तब अपने घरों को जाइए। आराम आराम से आओ भैया, आराम आराम से। महाराज जी बराबर आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। उनकी आंखों में प्रणाम करते हुए बढ़िए, अपनी सेवा झोली में डालते हुए आगे बढ़ जाइए। अपनी सेवा झोली में डालते हुए बढ़ जाइए। महाराज जी को अपनी प्रार्थना सुनाते हुए आंखों में प्रणाम करके आगे बढ़िए। वो बराबर अपनी कृपा दृष्टि आपके ऊपर डाल रहे हैं। उनकी आंखों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़िए। आंखों का प्रणाम असली प्रणाम है। महात्माओं की आंखों में दया का प्रकाश होता है। उनकी कृपा दृष्टि से बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। अगर आपको अपनी गृहस्थी और जिंदगी में बिगड़े हुए काम को बनाना है तो महाराज जी की आंखों में प्रणाम करिए और महाराज जी का निमंत्रण याद रखिएगा। 28 नवंबर से 2 दिसंबर तक भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में बाबा जयदेव के मंदिर के प्रांगण में एक भंडारे का कार्यक्रम आयोजित है। आप आइए और गुरु महाराज के दरबार से बट रही है, उसका लाभ उठाइए। मेरी कैंटीन से निकल करके 2 लाइन में हो जाइए। मेरी कैंटीन से निकलने के बाद 2 लाइन में आ जाइए। आराम आराम से आइए, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आओ। देखो पहले भी कहा गया था कि महाराज जी एक एक आदमी से मिलेंगे और जब तक सबसे मिलने नहीं लेंगे तब तक जाएंगे नहीं। आप धीरज रखिए, सबको दर्शन करना मिलेगा। आराम आराम से आओ, आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से आइए। आराम आराम से आओ, आराम आराम से। आराम आराम से आओ भैया लोग, आराम आराम से आ जाइए। 2 लाइन में आ जाइए। देवी कैंटीन से निकलने के बाद पीछे से 2 लाइन बना लीजिए। आ जाइए आगे बढ़ करके 2 लाइन में। आराम आराम से, आराम आराम से। बिल्कुल आराम आराम से आइए। जो लोग दूर खड़े इंतजार कर रहे थे कि भीड़ भाड़ कम हो जाए तो दर्शन करने के लिए चलेंगे, अब बहुत कम लोग रह गए हैं। आ जाइए, इन्हीं भैया के पीछे लग जाइए और दर्शन का लाभ ले लीजिए। आ जाइए, आ जाइए। संतों महात्माओं के दर्शन में कभी कोई शर्म संकोच नहीं करना चाहिए। हमारी धार्मिक किताबों में लिखा है, संत दरस को जाइए, ताजी ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर ममता और अभिमान को त्याग कर संतों महात्माओं के दर्शन के लिए चला जाए तो एक एक कदम पर करोड़ों करोड़ यज्ञों का फल मिलता है। जब इतना बड़ा फायदा आपके धर्म ग्रंथों में वर्णन किया गया है तो आप अब देर मत करिए, आराम आराम से आकर के
और दर्शन का लाभ ले लीजिए। महाराज जी के आगे आने पर सेवा दक्षिणा का हाथ ऊपर उठाकर झोली में डाल दीजिए और महाराज जी के आंखों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ जाइए। महाराज जी की पांडे जी काम लेंगे महाराज जी का दर्शन करने के बाद गुरु महाराज की चरण पादुका का मंदिर दाहिनी तरफ है। प्रणाम बंधन करिए, आशीर्वाद दीजिए। भैया आ जाइए, आगे आ जाइए। चला रहा आराम आराम से आइए, आराम आराम से। चलो चलो आ जाओ, दो लोग आगे बाकी